इस मूवी के स्टार्ट में हम एक हंटर को देखते हैं जिसका नाम लूशिन था और वो अपने बेटे को हंटिंग करना सिखा रहा था। नेक्स्ट सीन में लूशिन हंटिंग पे जाने के लिए तैयार हो रहा होता है कि तभी उसकी वाइफ वहाँ आती है और उसे खाना साथ ले जाने का कहती है, मगर वो इनकार कर देता है और कहता है कि तुम लोग खा लो, और वो वहाँ से चला जाता है। जंगल में पहुँच के वो शिकार ढूंढने लगता है कि उसे अचानक से खून नजर आता है। वो समझ जाता है कि जानवर उसके आसपास ही है, इसलिए वो वहाँ पे गोली चलाता है ताकि जानवर डर के बाहर आ जाए। उसके बाद लूशिन अपनी गन को रेडी करते हुए भागता है और एक दफा फिर से गोली चलाता है कि तभी उसके सामने से कोई गुजरता है। लूशिन जब मुड़ के देखता है तो उसके आसपास टाइगर की आवाज आ रही होती है। वो थोड़ा घबराया हुआ भी होता है, फिर वो एकदम से सामने आ जाता है। अब वहाँ लूशिन के सामने हम टाइगर को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होता है। लूशिन भी पूरा तैयार होता है शिकार करने के लिए। वो टाइगर लूशिन पे हमला करने के लिए भागता है, मगर लूशिन उसे गोली मार देता है, जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमें कुछ सालों बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ आर्मी के एक ऑफिस में कुछ लोग टाइगर की खाल लेके आते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद उनका जनरल वो खाल देख के खुश नहीं होता और कहता है कि ये बहुत छोटे टाइगर की खाल है, जिसके बाद वो उन लोगों को वो खाल गवर्नर के पास भेजने का कहता है। असल में जानवरों को मारकर उनकी खाल अपने घरों की डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं और इन खालों को महंगी कीमत में अमीर लोगों को बेचते भी हैं। अब जनरल मेजर से कहता है कि हमने अपने दुश्मनों को पकड़ने के लिए अपनी आर्मी को भेजा था, लेकिन उनमें से काफी लोग गायब हो गए थे और अब 1 महीने बाद कुछ लोगों को उनकी लाश मिली है। जनरल मेजर पे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि जो रिपोर्ट उसके पास थी वो इनकम्प्लीट होती है। जनरल की बात सुनकर मेजर कहता है कि हमने बहुत कोशिश की थी लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। फिर जनरल कहता है कि क्या तुम लोग टाइगर किंग को पकड़ सकते हो। जनरल मेजर को उस टाइगर को पकड़ने का ऑर्डर देता है। इसके बाद हम कुछ शिकारियों को जंगल में देखते हैं। उन्हें वहाँ टाइगर के पंजों के निशान मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो कहते हैं कि ये बहुत बड़े टाइगर के पंजों के निशान हैं। असल में यहाँ थोड़ा आगे एक तालाब है जहाँ टाइगर्स पानी पीने आते हैं, तो हंटर अपने साथियों से यहीं पे डेरा लगाने को बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेजर सोल्जर से टाइगर को पकड़ने के बारे में पूछता है, जिस पर वो इनकार कर देता है। उसके बाद मेजर लूशिन से बात करता है और उसे टाइगर को पकड़ने के लिए डील करने का कहता है, मगर लूशिन इनकार कर देता है। लूशिन कहता है कि उसने शिकार करना छोड़ दिया है। ये सुनकर मेजर उस पर गुस्सा करने लग जाता है। लूशिन कहता है कि तुम एक कोरियन होने के नाते अच्छे से जानते हो कि शौक के लिए शिकार करना कितना गलत है। तुम लोग पहाड़ों के राजा को उकसाना चाहते हो जो कि बहुत खतरनाक है। मेजर लूशिन को गुस्से से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि लूशिन वहाँ से बाहर निकल आता है। वहाँ उसका बेटा सियोक उसका इंतजार कर रहा होता है। सियोक अपने फादर से पूछता है कि जब ये लोग आपसे शिकार करने का बोलते हैं तो आप इनको इनकार क्यों कर देते हैं, मगर लूशिन उसे डांट के चुप करवा देता है। दूसरी तरफ जंगल में हंटर्स के सामने एक जख्मी टाइगर होता है जो कि उन लोगों पे हमला कर देता है, लेकिन वो टाइगर बंधा हुआ होता है, इसलिए वो काफी गुस्से में भी लग रहा होता है। जिसके बाद वो फिर से उस पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हंटर उसे मार देता है। असल में उन लोगों ने एक बड़े टाइगर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया होता है, मगर उस जाल में उसकी फैमिली की टाइगरेस और 2 बच्चे फंस जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर्स उन टाइगर्स के साथ पिक्चर्स बनवा रहे होते हैं। जिसके बाद उन हंटर्स की टीम का लीडर मैथे मेजर से मिलने आता है और मेजर उससे टाइगर किंग के बारे में पूछता है। मैथे कहता है कि टाइगर किंग को पकड़ना आसान नहीं है, वो बहुत ताकतवर है। ये बात सुनकर मेजर मैथे पर गुस्सा करता है और उसे जल्द से जल्द टाइगर किंग को पकड़ने का कहता है। मैथे वहाँ से जाने लगता है तो मेजर उसे बताता है कि उसने लूशिन से भी बात की हुई है, मगर उसने इनकार कर दिया है, जिसमें मैथे उसे कहता है कि वो जबरदस्ती उससे शिकार नहीं करवा सकते। साथ ही मैथे कहता है कि उसके पास एक तरीका है और वो उसके बारे में मेजर को बताने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मेजर जनरल को बताता है कि यहाँ के लोग बताते हैं कि उस टाइगर की एक आंख खराब है और वो सिर्फ एक आंख से ही देख सकता है। ये सुनकर जनरल कहता है फिर भी तुम लोग अब तक उसको मार नहीं सके। फिर जनरल टाइगर का वजन पूछता है तो मेजर बोलता है यहाँ के लोगों के मुताबिक उसका वजन 500 किलो है। ये बात सुनकर जनरल हैरान हो जाता है और कहता है इसका मतलब वो दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर है। अगले सीन में मैथे और उसके साथियों को जंगल में देखते हैं और उनके पास टाइगर के एक बच्चे की लाश होती है ताकि वो टाइगर किंग अपने बच्चे की लाश देखकर उनके सामने आ जाए। फिर वो लोग उस बच्चे की लाश को एक जगह पर रख देते हैं और उस टाइगर के लिए जाल तैयार करते हैं। यहाँ हम टाइगर की एक झलक भी देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और वो सब टाइगर किंग का इंतजार कर रहे हैं। मैथे के साथ ही आपस में बातें कर रहे होते हैं और एक आदमी कहता है कि सुना है टाइगर किंग को मारने के चक्कर में मैथे का भाई मारा गया और मैथे के चेहरे पर जो निशान है वो भी इसी वजह से हैं। तभी मैथे उन्हें चुप करवा देता है और कहता है कि जाल में टाइगर फंस चुका है। सब लोग जाल की तरफ भागते हैं। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं जाल में टाइगर नहीं बल्कि भेड़िया फंसा हुआ है और वहाँ से टाइगर के बच्चे की
की लाश भी गायब होती है। मतलब टाइगर अपने बच्चे की लाश भी ले गया और उनके प्लान को नाकाम भी कर गया। मैथे को बहुत गुस्सा आता है और वो उस भेड़िए को मार भी देता है। नेक्स्ट सीन में हम टाइगर को देखते हैं, उसके पास अपने बच्चे की लाश भी होती है और वो बहुत ज्यादा उदास होता है। फिर हम मैथे को अपने साथियों से बात करता हुआ देखते हैं और वो कहता है कि अब हमें लूशिन से मदद मांगनी होगी। उसका एक साथी कहता है कि लूशिन ने अपनी वाइफ की डेथ के बाद शिकार करना छोड़ दिया है, इसलिए अब उसे परेशान करना छोड़ दो। लेकिन मैथे उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब लोग लूशिन से मिलने आते हैं। वो लोग लूशिन से कहते हैं कि उस टाइगर को मारने पर बहुत बड़ा इनाम है और हमें आपकी मदद चाहिए, मगर लूशिन इनकार कर देता है और कहता है कि ठंड के मौसम में टाइगर का शिकार करना बहुत मुश्किल है और तुम लोग भी उसका ख्याल छोड़ दो। मैथे लूशिन को समझाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो नहीं मानता। मैथे को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि उनकी बीवी भी उसी टाइगर किंग की वजह से मरी है, लेकिन उसका साथी उसे चुप करवा देता है। दूसरी तरफ हम लूशिन के बेटे को देखते हैं जिसे मैथे के लोग बताते हैं कि टाइगर किंग को मारने पर बहुत बड़ा इनाम है। सियोक भी उनकी बातें सुनकर बहुत खुश हो रहा होता है। फिर मैथे अपने लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि लूशिन बहुत उदास है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ लूशिन टाइगर को मारने के लिए अपने साथियों के साथ जंगल में गया होता है। वहाँ बहुत सारी लाशें भी होती हैं। मैथे लूशिन को बताता है कि वो टाइगर आपके घर की तरफ गया है। लूशिन बहुत परेशान हो जाता है और घर की तरफ भागता है। फिर वो गन लेकर टाइगर को ढूंढ रहा होता है। तभी वो एक तरफ गोली चलाता है, लेकिन टाइगर भी उसे दूर से वहाँ देख रहा होता है। मतलब गोली टाइगर को नहीं किसी और को लगी थी। लूशिन जाकर देखता है तो गोली उसकी वाइफ को लगी होती है। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ सियोक अपने फादर को शिकार के लिए मना रहा होता है। तो वो कहता है कि अगर आप नहीं जाना चाहेंगे तो मैं चला जाऊंगा। तब लूशिन उस पर गुस्सा करता है, मगर सियोक उसे कहता है कि वो ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता जैसे लूशिन ने गुजारी है। वो बहुत चिल्लाता है तो लूशिन उसे थप्पड़ मार देता है। इसके बाद सियोक वहाँ से भाग जाता है और मेजर के पास चला जाता है और फोर्स ज्वाइन कर लेता है। मैथे भी वहाँ मौजूद होता है। तो मेजर कहता है बेटा आ गया है तो बाप भी आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैथे अपने साथियों के साथ टाइगर किंग का शिकार करने के लिए जंगल में जा रहा होता है। मैथे से उसका एक साथी कहता है कि तुम सियोक को साथ क्यों लेकर आए हो, वो बच्चा है। तो मैथे कहता है कि उसके पीछे उसका बाप भी यहाँ पे आ जाएगा, मगर उसके साथी को ये सब ठीक नहीं लगता। तो वो सियोक को वहाँ से जाने का कहता है। दूसरी तरफ लूशिन सियोक को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे याद आता है कि सियोक शिकार पर जाने का कह रहा था। लूशिन समझ आता है कि वो शिकार पर ही गया है। वो बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ तमाम लोग टाइगर का शिकार करने के लिए तैयार होते हैं। तभी हम वहाँ टाइगर किंग को देखते हैं और अब टाइगर किंग की धार सुनकर सब लोग बहुत डर जाते हैं और टाइगर किंग बिल्कुल उनके सामने आ गया था। वो बहुत बड़ा टाइगर होता है और वो बहुत गुस्से में होता है। इसी दौरान हम मैथे को भी देखते हैं जो कि उस जगह से थोड़ा दूर खड़ा होता है। इधर बाकी सब लोग काफी डर गए थे और वो वहाँ से भागने लगते हैं। टाइगर उन लोगों पे हमला कर देता है और सबको एक एक करके मारने लगता है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए उससे भाग रहे होते हैं, मगर वो टाइगर किंग था, वो सबको मार रहा होता है। सियोक के देखकर बुरी तरह से डर जाता है और तभी टाइगर सियोक के पास आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। तभी सियोक के पीछे से एक सोल्जर उठ के टाइगर को शूट करने लगता है, जिसकी वजह से टाइगर उस पे गुस्से से धाड़ता है और टाइगर को गुस्से में देख के सियोक बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी टाइगर उसकी तरफ भागता है, मगर सियोक डर के उस पे गोली चला देता है। दूसरी तरफ मैथे और बाकी लोग भी शोर की आवाज सुनकर वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन टाइगर तब तक वहाँ से जा चुका होता है। वहाँ मैथे सियोक को जख्मी हालत में देखता है। मैथे सियोक से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, जिस पर सियोक उसे आगे जाने से रोकता है, मगर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जख्मी टाइगर को देखते हैं और इधर मैथे उसे ढूंढ रहा होता है। तभी मैथे के साथ ही सियोक को ढूंढने वापस चले जाते हैं। इसी दौरान रात भी हो जाती है और वो लोग देखते हैं कि लाशों के पास भेड़िए मौजूद होते हैं। वो लोग उन्हें भगाते हैं, जिसके बाद वो सियोक को ढूंढने लगते हैं, मगर सियोक उन्हें नहीं मिलता। इसी दौरान मैथे भी वहाँ आ चुका था, जो कि उन लोगों से कहता है कि भेड़िए सियोक को ले गए होंगे। ये सुनकर मैथे का साथी उससे लड़ने लगता है और कहता है कि वो सियोक को यहाँ क्यों लाया। इसी दौरान वहाँ लूशिन आ जाता है और वो उनसे सियोक के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ हम टाइगर को देखते हैं और वो सियोक के पास आता है, जिसे भेड़िए खा रहे होते हैं। टाइगर उन्हें मारकर वहाँ से भगा देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि टाइगर उसकी हिफाजत करने के लिए सियोक के पास ही बैठ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और बाकी बचे हुए लोग मरे हुए लोगों की लाशें लेकर आते हैं। वहाँ मैथे जनरल से कहता है कि वो टाइगर अभी जख्मी है और यही सही मौका है उस टाइगर को मारने के लिए, मगर उसके पास शिकारी बहुत कम रह गए हैं, जिसमें वो और सिपाहियों का बोलता है। मेजर कहता है और सिपाही क्यों, टाइगर तो जख्मी है ना। तो मैथे कहता है कि ठंड ज्यादा होने से पहले उन्हें उस टाइगर को मारना होगा और इसके लिए उनके पास टाइम बहुत कम रह गया है। ये सुनकर जनरल मैथे की बात मान जाता है। दूसरी तरफ लूशिन इस उम्मीद के साथ घर वापस आता है कि शायद सियोक घर आ गया हो, लेकिन सियोक कभी भी उसे नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। तभी वहाँ टाइगर भी आ जाता है और उसके पास सियोक की डेड बॉडी भी होती है। लूशिन उसे देखता है और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि
जब मूवी के स्टार्टिंग में लुशिन ने टाइगर को मारा था तो उसके साथ 2 बच्चे भी थे और वो अपनी माँ को मरा हुआ देखकर लुशिन पे बहुत गुस्सा करते हैं। तभी वहाँ मैथे भी आ जाता है और वो उन्हें मारने लगता है, लेकिन लुशिन उसे रोक देता है और कहता है कि बच्चों को नहीं मारना। मैथे उन्हें पकड़ने लगता है लेकिन लुशिन उसे पीछे गिरा देता है और तभी यहाँ पता चलता है कि वो टाइगर किंग उन बच्चों में से एक है। लुशिन उन दोनों को उठाकर एक गार्ड के पास छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। वो छोटा टाइगर उसे देखता है। फिर लुशिन उन बच्चों के लिए खाना लेकर आता है और वो छुपकर देखता है कि वो बच्चे खाना खाने लगते हैं। फिर कुछ टाइम गुजर जाता है और लुशिन उन बच्चों को देखने जाता है लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलते। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो टाइगर किंग इसीलिए लुशिन के बेटे की हिफाजत कर रहा था और वो उसके मरने के बाद भी उसकी लाश लुशिन के पास लेकर आता है। ये काफी इमोशनल और सैड सीन था। जिसके बाद टाइगर वहाँ से चला जाता है। अब लुशिन सियोक की लाश के पास आता है और वो बहुत रोता है। लुशिन अब बिल्कुल अकेला रह गया था और वो काफी ज्यादा रोने लगता है। इसके बाद टाइगर भी अपने बच्चे की लाश के पास आकर बैठ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सिपाहियों की एक बहुत बड़ी फौज टाइगर किंग को मारने के लिए जंगल में आ जाती है, जहाँ जनरल सबको समझाने लगता है कि टाइगर को कैसे मारना है। जिसके बाद वो सोल्जर्स जंगल में जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट करने लगते हैं। टाइगर जो ये सब कुछ देख रहा होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ जंगल बिल्कुल तबाह हो चुका होता है और फौज अब टाइगर को ढूंढने लग जाती है। अब टाइगर भी बाहर आ जाता है और वो उन सिपाहियों पे हमला करने लग जाता है। बाकी लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और उसे शूट करने की कोशिश करते हैं मगर टाइगर बच जाता है। सब लोग बहुत डरे हुए होते हैं। तभी पेड़ से एक लाश गिरती है तो वो लोग ऊपर की तरफ गोलियां चलाते हैं। तभी वहाँ बहुत खामोशी हो जाती है लेकिन फिर एकदम से टाइगर एक सोल्जर पे जंप कर देता है जिसके बाद वो बाकी सोल्जर्स पे भी अटैक कर देता है। सोल्जर्स भी उसे मारने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो सब लोगों को मारता जा रहा था मगर फिर भी कुछ गोलियां टाइगर को लग जाती हैं। लेकिन वो अब भी उन लोगों पर हमला करता है और सबको मार डालता है। तभी हम देखते हैं कि मैथे ने टाइगर को अपने निशाने पर रखा हुआ था। हंटर ये देख के मैथे से कहता है कि तुम इसी के लिए यहाँ पर बहुत से लोगों को लेकर आए थे ताकि टाइगर कमजोर हो जाए और तुम उसे मार दो। तभी मैथे टाइगर पे गोली चला देता है जिसकी वजह से टाइगर जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। ये देख के मैथे बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि टाइगर मर गया है लेकिन वो जिंदा होता है और तभी मैथे के साथ ही टाइगर को पकड़ लेते हैं। तभी मैथे भी वहाँ पहुँच जाता है और वो टाइगर को मारने लगता है मगर उससे पहले ही टाइगर खुद को आजाद करवा कर उस पर हमला कर देता है और वो बहुत गुस्से में होता है जिसकी वजह से बाकी सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब टाइगर कुछ लोगों को मार के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो हंटर मैथे को देखता है जो कि बहुत ज्यादा जख्मी था। मैथे उसे वहाँ से जाने का कहता है और इसी के साथ ही मैथे भी मर जाता है। फिर जनरल और बाकी सिपाही वहाँ आते हैं। जनरल उन्हें ऑर्डर देता है कि यहाँ कैंप सेट करो, जब तक हम उस टाइगर को पकड़ ना ले हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि मेजर हंटर से कहता है कि लुशिन को यहाँ लेकर आओ। दूसरी तरफ हम लुशिन को देखते हैं और सियोक की बॉडी भी उसके पास होती है। तभी उसे लगता है कि जैसे बाहर कोई है। तब वो बाहर आकर जंगल में जाकर देखता है तो टाइगर बहुत जख्मी होता है। लुशिन उसे कहता है कि तुम तो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो और तुम्हारी फैमिली भी खत्म हो चुकी है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो। मगर टाइगर वहाँ से जाने लगता है तो लुशिन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। फिर लुशिन अपनी गन लेता है और वो अपने घर को आग लगा देता है और सियोक की बॉडी भी अंदर मौजूद होती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मौसम बहुत खराब होता है और लुशिन जंगल में चल रहा होता है। उसके बाद जनरल एक दफा फिर अपनी फौज को टाइगर को पकड़ने के लिए भेजता है। अब हम टाइगर को देखते हैं जो अपने बच्चे की लाश को गार में रखकर बाहर आ जाता है और लुशिन भी टाइगर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ हंटर लुशिन का जला हुआ घर देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हंटर और जनरल की फौज एक पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ लुशिन भी ऊपर पहुंच जाता है और वो टाइगर उसके सामने होता है। लुशिन टाइगर से कहता है कि क्या हम साथ में मर सकते हैं। फिर वो टाइगर पर गोली चला देता है। टाइगर बहुत जख्मी हो जाता है। फिर लुशिन अपनी गन नीचे फेंक देता है। लुशिन टाइगर से कहता है कि चलो हम एक दूसरे को खत्म कर दें। तभी हंटर वहाँ आ जाता है और उन लोगों को देख लेता है। वो कुछ करता इससे पहले ही टाइगर लुशिन पे जंप कर देता है और वो दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। हंटर ये सब कुछ देख लेता है और बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और रोने लगता है। जिसके बाद वो वापस आके जनरल को बताता है कि टाइगर कहीं गायब हो गया है, उसे वो नहीं मिला। वो जनरल से झूठ बोल देता है कि उसने कुछ नहीं देखा। ये सुनकर जनरल गुस्से में आ जाता है लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो ये कह के वहाँ से चला जाता है कि वो लोग वापस जरूर आएंगे। मूवी के लास्ट में हम लुशिन की शादी और जब सियोक पैदा हुआ था वो लम्हा देखते हैं। दूसरी तरफ हम छोटे टाइगर किंग को देखते हैं जो कि अपनी माँ के साथ होता है। उसके बाद हम टाइगर किंग और लुशिन की बॉडी देखते हैं जिन पर बर्फ गिरी होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो उस बर्फ में गायब हो रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।